अब चालू होगी। ओम। तो ओमकारेश्वर में मानधाता को ओम के रूप में परमात्मा ने दर्शन किया। और ओम की ध्वनि जब आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा तो है अंदर, और जो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है, और तब ओंकार की धुन ब्रह्मांड में जो हो रही वो सुनाई पड़ती है। और ये सारा जगत सूक्ष्म में समाया हुआ है। जैसे धरती है अपने स्थान पर घूम रही, इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, और फिर ये पृथ्वी सूरज के भी चक्कर लगा रही है, अपने स्थान पर घूम रही, सूरज भी अपने ओर घूम रहा है, और लाखों लाखों किलोमीटर इनकी दूरी है, बुध की, मंगल की, और सूर्य की, बृहस्पति की, शुक्र की, फिर आगे शनि की, इनकी लाखों किलोमीटर दूर रहे और अपने अनुशासन में घूम रहे हैं। अब ये जो परमात्मा है वो इसके अंदर भी समाया हुआ है। जैसे हमको ध्यान सिखाया जाता है, संग ध्यान, कि हमारे साथ ये सृष्टि भी चल रही है और हम भी चल रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा के रूप में हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं, और ये स्थूल है, और इस स्थूल में सूक्ष्म समाया है, सूक्ष्म ही स्थूल को जला रहा है। और फिर ये हम जब हम सूक्ष्म हैं तो ये सृष्टि स्थूल है, हम अलग हैं, ये सृष्टि अलग है, हम अलग हैं। और असंग ध्यान, बाद में जैसे भगवान विष्णु इस सृष्टि को बना करके क्षीर सागर में लेटे हैं, इस सारे ब्रह्मांड से बाहर क्षीर सागर है, वहाँ पर लेटे हुए हैं। और जब इस धरती पर फिर कोई संकट आता है, कोई आतताई प्रकट हो जाता है, तो सारे देवी देवता मिलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उनका वो शरीर रूप वहीं पर रहता है, और एक उन्हीं से दूसरा शरीर प्रकट होता है योग शक्ति के द्वारा, और वहाँ पर अवतार लेते हैं और आतताई को मारकर फिर सृष्टि की व्यवस्था को सुसंचालित कर देते हैं। तो हिमालय में जो हम आते हैं तो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर प्रणिधान, अपने अंदर ईश्वर का ध्यान करते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी जप ना करे, मंत्र न करे, अपनी आत्मा में ध्यान करे और सांस ले, तो पता चलेगा कि हमारे अंदर ईश्वर है, उसी का दर्शन करें और उसी के अनुसार जीवन जिएं। तो हम जब आते हैं, हमारा अभ्यास जो वहाँ चलता रहता है, इस अभ्यास को हम पुष्ट कर देते हैं, हमारी आत्मा व्याकुल होती है। जब यहाँ आते हैं तो परमात्मा से मिल जाती है, क्यों? यहाँ नीरो शांति है, और नीरो शांति से सृष्टि प्रकट हुई है। वेद कहता है कि जब इस कुछ नहीं था तो फिर नीरो शांति थी, नीरो शांति से ओम प्रकट हुआ, ओम से फिर शक्ति प्रकट हुई, शक्ति से फिर देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और फिर ये सृष्टि स्थूल रूप में दिखने लगी। लेकिन इसके कारण सूक्ष्म है, तो जब यहाँ आते हैं सूक्ष्म से जुड़ जाते हैं, परा जगत से जुड़ जाते हैं, जो पृथ्वी आकाश पाताल तीनों में समाया हुआ है। इसलिए तुंगनाथ में जाएंगे, भगवान शंकर परा जगत में रहते हैं। बद्रीनाथ जाएंगे, भगवान नारायण परा जगत में ध्यान समाधि में रहते हैं। और जितने भी यहाँ पर सेंटर हैं, बहुत सारे योगी, 84 लाख कहते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो धरती पर भी मनुष्य लोग भी साधना करते हैं। वो जो आत्म तत्व को पा जाते हैं वो भी हिमालय में आ जाते हैं। और हम जब यहाँ आते हैं तो उन सब का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमको दिखाई पड़ती ही मिलती है। इसलिए कभी बन पड़ता है तो तुंगनाथ चोपता क्षेत्र में है। किसी अधिकारी ने कहा था, अंग्रेज अधिकारी ने, कि ये धरती का स्वर्ग है, और धरती पर जन्म लेकर के ये चोपता तुंगनाथ क्षेत्र में कोई नहीं आ पाया, तो ये सबसे बड़ी उसकी कमी है। और यदि आप अध्यात्म को पाते हैं और स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ है। ये देखिए जिसमें हम ठहरे हुए हैं, लकड़ी का बना हुआ है, ये इको सेंसिटिव जोन है, सरकार ने बना रखा है। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, हमारी ज़मीन हो तब भी नहीं बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो इस पर इको सेंसिटिव जोन बोर्ड लकड़ी के हैं सभी, इसमें हवा आ जाती है। ये सब लकड़ी का है, इसमें ठहरे हुए हैं, इसमें हवा नहीं आ रही, अभी भी ठंडी है, गर्मी का मौसम है, पर हम ठंडी, अभी वर्षा होने लगे बहुत ठंडी हो जाएगी। तो आप सब यहाँ आएँ, और इस हज़ारों लोग आए हुए हैं आज भी, बहुत सारे, 50-100 और रोज़ाना लोग आते हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जब आएँ तो पर्यावरण का ध्यान रखें, सब कूड़ा कचरा डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, इसका ध्यान रखें। परमात्मा का ये क्षेत्र है, हमें ये परमात्मा का घर लगता है। हम यहाँ आते हैं तो अपने घर में आते हैं तो इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बनी है, वो नहीं बनी, जब वो वाली नहीं बनी, ये पूरी बन गई। अच्छा में